गांव श्यामपुर में एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में रहती थी करीम मौसी। नाम था शकुंतला। उसके पास 2 छोटे बच्चे थे, सोनू और पायल। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। उनके साथ उनकी लालची बुआ कुछ ऐसा करती है जो कि उन तीनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। आखिर क्या हुआ था गाइस उनके साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। शकुंतला अक्सर कहती, बेटा सोनू, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेगा। तुम्हारे पापा के जाने के बाद हमारे दिन कुछ मुश्किल हो गए, पर सही जरूर होंगे। उधर उनकी बुआ कमला बड़ी हवेली में रहती थी। एक दिन कमला अपने पति से बोली, ए जी सुनिए ना, अगर शकुंतला रास्ते से हट जाए तो उसकी जमीन और सरकारी मुआवजा हमें मिल सकता है। क्यों ना कोई तरकीब लगाई जाए ऐसी जिससे ये सारा मुआवजा हमें मिले और उसकी ज़मीन पर नाम भी आ जाए और हमारे हाथ काले भी ना हो। आपने कभी ऐसा सोचा क्या? तभी उसका पति चौंक गया और बोल पड़ा, कमला, वो तुम्हारी ननद है, सगी ननद है। अगर तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो तो तुम्हारी बहुत गिरी हुई सोच है। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम अपनी ननद के साथ? ये बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं है। नहीं, मैं ऐसे तुम्हारे को सपोर्ट नहीं करता ऐसे काम में। तभी कमला की आंखें लाल हो गई और वो बोल पड़ी, ननद ही तो है मेरी, गरीबी में जीकर क्या फायदा, इससे अच्छा मरी जाएगी। मैं तो अमीर बन जाऊंगी और भी अमीर, और क्या फायदा है इस गरीबी में जीती रहेगी, तंग होती रहेगी अपनी जिंदगी से। अच्छा है भगवान के पास चली जाएगी और वहीं रहे, और मैं सारी जमीन हथिया लूंगी, हमारे बच्चे भी अमीर हो जाएंगे। आपने कभी सोचा नहीं क्या अमीर बनने का? हमेशा यही चलता रहता है आपके दिमाग में कि इंसाफी क्या है, नाइंसाफी क्या है। अरे कभी अपने बारे में भी सोचा करो। बरसात की अंधेरी रात, बिजली कड़क रही थी। कमला ने 2 गुंडों को बुलाया और बोली, काम साफ होना चाहिए, कोई सबूत नहीं आना चाहिए, और अगर तुम लोग फंसे तो मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, क्योंकि तुम्हें मैंने पगार पूरी दी है इस चीज़ की। तभी वो गुंडे बोल पड़े, बुआ जी समझ जाइए काम हो गया है, पर आप पेमेंट में खेल मत करना कभी भी, क्योंकि पेमेंट से कोई मजाक नहीं। हम बहुत रिस्क का काम कर रहे हैं, ये आसानी से नहीं ख़त्म होता है काम। कमला उन गुंडों के साथ मिलकर बहुत बुरा प्लान बनाती है, जिसे आप आगे कहानी में देखेंगे। उसी रात वो दोनों गुंडे उसकी झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। शकुंतला चीखती रहती है, बचाओ, मेरे बच्चों को कोई बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी झोपड़ी जल रही है, कोई तो मदद करो हमारी। लेकिन कोई नहीं आता। अगली सुबह सब खत्म हो चुका था। गांव वाले अजीब बात है, एकदम से आग लग गई, वो भी अपने आप। झोपड़ी में बहुत मुश्किल है इनका बचना। कमला नकली आंसू बहाते हुए वहां पहुंचती है और रोते हुए बोलती है, मेरी बेचारी ननद इसी झोपड़ी में झुलस गई। किसी ने मदद भी नहीं की उसकी। कमला बच्चों को अपने साथ शहर ले आती है। उस झोपड़ी में से वो बच्चे बच जाते हैं और उनकी माँ उस झोपड़ी में जलकर मर जाती है। अब वो सबको प्यार जताने लगती है और उनको वैसा विश्वास दिलाती है कि मैं ही उनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचती हूँ और उनके सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। वो बोलती है, मेरे प्यारे सोनू, मेरी लाडली पायल, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। बच्चे मासूम थे, उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ की मौत के पीछे उनकी बुआ का ही हाथ है। क्या वो बच्चे कभी जान पाएंगे ये कितनी बड़ी साजिश की थी उनकी माँ के साथ? रात को सोनू अपनी बहन से बोला, पायल, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ के बिना तो मन ही नहीं लगता, जिंदगी में मज़ा ही नहीं आ रहा है माँ के बिना। बेशक बुआ हमारा बहुत ध्यान रख रही है, पर फिर भी माँ की कमी थोड़ी पूरी कर रही हैं। माँ हमें कहानियाँ सुनाई करती थी, इतना अच्छे से रखा करती थी, खाना खिलाती थी। पायल ने डरते हुए कहा, भैया मुझे लगता है माँ हमें देखने आती है। मुझे ऐसा एहसास होता है रात में सोते हुए कि माँ हमें बुला रही है और वो हमें कुछ बताना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है भैया, पर क्या करूँ अब, माँ की याद मुझे भी बहुत आती है। उस समय खिड़की अपने आप खुल गई
और हवा में एक थोड़ी सी धीमी आवाज़ हुई और एक आवाज़ गूंजी, कमला रात को अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके बाल खींचे। वो एकदम से उठी और बोली, कौन है कमरे में जो मेरे बाल पकड़कर खींच रहा है? सामने आओ, दम है तो कौन? और सुनिए जी, अगर आप ये कोई मजाक कर रहे हैं तो कोई मजाक का वक्त नहीं है, रात हो रही है, सोने दो मुझे, वैसे भी मेरे को बहुत काम रहता है। आईने में उसने अपनी जली हुई ननद शकुंतला का चेहरा देखा और वो बुरी तरह से डर गई। आवाजें गूंज रही थी, कमला, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। तुझसे बदला लूंगी अपनी मौत का, और मेरे बच्चों को जो तू धोखा दे रही है उसका फल तुझे भोगना होगा। कमला बुरी तरह से डर जाती है और वो चीख पड़ती है, नहीं ननद जी, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा क्यों करूंगी? तुम्हारे मन में भी कैसे आ सकता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया है? कैसी ननद हो तुम? लेकिन कमरे की दीवारों पर परछाइयां साफ दिख रही थी। अब हर रात कमला को डरावने सपने आते। कभी झोपड़ी में जलती हुई अपनी ननद की तस्वीरें दिखती, कभी वहीं भिलकते हुए और रोते हुए बच्चों की तस्वीरें उसके सपनों में आती। अब उसका रात में सोना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। क्या कमला अपने पापों का हिसाब चुकाएगी? एक रात उसके बच्चों ने देखा कि उनकी माँ सफ़ेद साड़ी में खिड़की के बाहर खड़ी थी और बोल रही थी, बेटा सच जानना होगा, तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा। सोनू ने सुबह अपनी बुआ से पूछा, बुआ, माँ की मौत कैसे हुई? और वो झोपड़ी में आग कैसे लगी? ऐसे कैसे लग सकती है किसी झोपड़ी में आग? किसी बच्चे ने तो ऐसी शरारत नहीं की होगी। तभी कमला हकलाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उससे वो सच छुपाया ही नहीं जा रहा। वो बोल पड़ी, वो तो बेटा बस एक हादसा था जो तुम्हारी माँ के साथ घटित हुआ। खैर, तुम इस बात में काहे के बात कर रहे हो, छोड़ो। तभी एक दिन अचानक से सोनू ने बुआ का पुराना फोन खोला और उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जो कि कमला की आवाज में थी। काम साफ होना चाहिए, कोई सबूत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें पूरी पगार दी है। अगर मैं पकड़ी गई तो तुम मेरा नाम बिल्कुल नहीं लोगे, क्योंकि मैंने सारा पैसा दिया है तुमको। सोनू कांप गया। उसने ये सब पायल को भी बताया और उन्होंने बाद में पुलिस को फ़ोन किया। उनके घर पुलिस आई और उन्होंने कमला के फ़ोन की तफ्तीश की और उन गुंडों तक पुलिस पहुंच गई और उन्होंने कबूल किया कि कमला ने ही सारा प्लान बनाया था उनकी मां को मारने का। पुलिस कमला को पकड़ कर ले गई और उसके बाद उन्हें अपनी मां की आत्मा कभी नहीं मिली। शायद उसे मोक्ष मिल गया।